क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब बढ़िया? तो बच्चे 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर आया हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी यार, यहाँ ना वॉइस की दिक्कत आ रही थी। आपने पहले भी देखा होगा क्लासेस में वॉइस की दिक्कत आ रही थी। तो क्लास पूरी रिकॉर्ड करने के बाद पता लग रहा था कि हाँ वॉइस इशू है। तो अब आज पूरी कोशिश करी है माइक के साथ, माइक चेंज करने के बाद। अब आज जैसे मैंने कहा था मैं कराऊंगा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इसके डायरेक्ट 2 से 4 क्वेश्चन फंस जाते हैं, बहुत सिंपल। और इनडायरेक्ट मतलब दूसरे टॉपिक्स में 3 से 5 क्वेश्चन फंस जाते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा इनवर्स ट्रिगो के, जिसे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो जैसे मान लो 12th बेस होते हैं आपके, आराम से उस क्वेश्चन को। और साथ में मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे चैप्टर आप जल्दी कर सकते हो, क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन क्या कहलाता है? जिसकी एक यूनिक इमेज होती है, जिसकी एक यूनिक इमेज होती है। अब इनवर्स का मतलब कि जब मैं इसका उल्टा करूं, बाइजेक्टिव हो ये, और इस वजह से ये इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवाए, इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवाए कि जब रिवर्स किया तब भी एक यूनिक इमेज बन रही है। अब अगर मैं ट्रिगो की बात करूं इसमें, और अगर मैं साइन फंक्शन की बात करूं, तो 30, 60, 90 और आपका लगा लो 120, 1/2, √3/2 और 1। तो 30 तो 1/2 पे जाएगा, 60 √3/2 पे जाएगा, 90 1 पे जाएगा। तो 120 किस पे जाएगा बच्चे? 180 माइनस 60, साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। चलो यहां तक तो ठीक है। बट अगर मैं इसे रिवर्स करता हूं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन लगाता हूं इसमें, ठीक है जी, तो 1/2 30, √3/2 गड़बड़ कर जाएगा, यूनिक इमेज नहीं बन रही, 2 इमेज बन रही है। तो ये तो फंक्शन की प्रॉपर्टी को सर सेटिस्फाई नहीं करता। तो अब हम क्या करें? मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? इतने सालों से पढ़ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? अगर जो हमने चीज 10th क्लास में शुरू करी थी पढ़नी, क्वाड्रेंट्स, 10th में या 11th में, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, कुछ भी तरीके से आप याद कर सकते हो इसे। अब इसमें मैंने क्या चीज पढ़ी थी मेरे भाई? इसमें मैंने एक चीज पढ़ी थी कि ये एरिया में दोनों में साइन पॉजिटिव है। ये तो सब में, ये तो सबका पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। ये साइन और इसका है, ये टेन और ऑल है, ये कॉस और ऑल है, साथ में इनके रेसिप्रोकल्स का भी यही हाल। तो मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक रेंज उठाऊंगा जिसमें वैल्यूज रिपीट ना हो। अगर मैं सबसे पहले साइन इनवर्स की बात करता हूं मेरे भाई, तो साइन इसमें पॉजिटिव है, एकदम एग्जैक्टली यहां ये आ रहा है, तो साइन इसमें ही पॉजिटिव है। मतलब ये दोनों एरिया तो मैं उठा नहीं सकता। अभी हमने देखा कि 60 और 120 की वैल्यू सेम हो रही है, सिमिलरली 30 और 150 की वैल्यू भी सेम होएगी, तो ये तो गड़बड़ होगी। अब भाई साहब क्या करा जाए? हम एक ऐसा एरिया ले लेते हैं, अगर हम आगे जा सकते हैं तो हम यहाँ पीछे रिवर्स में भी तो जा सकते हैं। यहाँ -90 हो गया, ठीक है। अगर हम आगे शिफ्ट हो सकते हैं तो हम पीछे भी शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरिया उठाते हैं जहां हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे साइन इनवर्स -π/2 से π/2, ठीक है। अब इसमें आप उठा के देख लो खुद, साइन -45 और साइन 45 एक ही वैल्यू नहीं देते, साइन 30 और साइन -30 सेम वैल्यू नहीं देते। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी तो यहां सेटिस्फाई हो रही है। अब कॉस को देखते हैं। कॉस भाई का सीन है 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का नहीं है, तो कॉस वहां नेगेटिव वैल्यू देगा, मतलब वैल्यू रिपीट होने के चांस नहीं है। अब 10 चलता है साइन के हिसाब से, क्योंकि 10 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। मतलब मैं आपको याद करने का एक तरीका सिखा रहा हूँ जिससे आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, आप खुद अपनी चीज सुलझा लेंगे अपना। तो 10 का भी सेम एरिया रहेगा,
बस ओपन ब्रैकेट के साथ। वो क्यों सर? क्योंकि π/2 और -π/2 पे इन्फाइनाइट आती है और साइन की डोमेन है रियल नंबर्स। ठीक है बच्चे, नॉट डिफाइंड आता है। कॉट भाई फिर कॉस भाई के हिसाब से चलेगा, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। कोसिकेंट भाई साइन भाई का ही भाई है तो रखेगा तो सेम, बट जहां ये इनफाइनाइट बनेगा वो चीज कैंसिल हो जाएगी, जैसे 0। ऐसी सीकेंट इनवर्स, सीकेंट कॉस का भाई है, इसमें से माइनस हो जाएगा π/2। तो ये सारी इनकी रेंज हो गई या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ठीक है, रेंज या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। डोमेन इनकी वो है जो आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज होती है, वो इनकी डोमेन बन जाती है। ज्यादा क्लियरली देखना है अगर हमें, तो हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके डोमेन और रेंज सामने दिख रही है आपके स्क्रीन पे। ठीक है जी, ये साइन की डोमेन, साइन की रेंज। अब इनवर्स में क्या होगा, जो यहां रेंज थी वो डोमेन बन गई और बाकी रेंज मैं आपको क्वेश्चन में बता चुका हूं। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है जी, अब थोड़ा और पढ़ते हैं। अब इनके फायदे क्या है? अब जैसे साइन इनवर्स 1 तो कितने पे आता है सर? π/2 पे। ठीक है, साइन इनवर्स √3/2 π/3 पे। tan इनवर्स 1 π/4 पे। तो ये चीजें तो सिंपल है। ठीक है, मतलब अंदर जो वैल्यू है वो डोमेन में लाई करनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख के। ठीक है, 1 थी तो यहां पे सॉरी π/2, कटिंग होके π/2 आ गया। अगर ये इसके रेंज में बाहर होती तो हम क्या करते? इसके रेंज के बाहर होती, मतलब साइन 2π/3, तो इसको रेंज में लाना पड़ता। रेंज में भी लाना है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी सेम रखना है, उसके लिए हमारे एंगल्स यूज होते हैं 180 और 360, जो बेस्ट है। ठीक है, अब 360 तो ज्यादा दूर चला जाएगा, आप वो तब यूज करें जब एंगल कुछ ज्यादा बड़ा हो। ऐसे लिखा जा सकता है π/3, तो आंसर आया π/3। क्वेश्चन से आप फ्री। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? ठीक है, ये बातचीत आप इन क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। सिमिलरली अब एक और चीज हमने पढ़नी है, हमने 2 टीम बनानी है। एक तरफ साइन भाई की टीम है जो माइनस को नहीं खाते, साइन का साथ देगा उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये भी माइनस को नहीं खाता, योर हाइनेस, और 10। ये तीनों भाई हमारे ऐसे हैं जो माइनस को नहीं खाते। पर कुछ बंदे अब इस इधर आएंगे, उल्टे भी आते हैं बंदे जो माइनस को खा जाते हैं, ये माइनस को दांतों में फिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में आपका ठीक है, ये 3 तरह की वैल्यूज हैं। ये 2 टीम्स आपने बना के चलनी है, एक माइनस को नहीं खाते, एक माइनस को अपने दांत में फंसा लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे। अब जैसे आपने देखा साइन इनवर्स सिंपल था, जब साइन इनवर्स माइनस हो गया तो अब ये कितने पे आता है? π/6, तो -π/6। अगर यही बात मैं कॉस भाई के साथ करूं तो कॉस भाई कहता है कि पाई माइनस, ये एंगल कर दो, कितने पे आता है ये? π/3, 2π/3। सिमिलरली यही काम हम कॉट भाई के साथ करेंगे, -1, तो पाई माइनस कितने पे आता है ये? π/4, मतलब 3π/4।
बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल है। अब ये इकट्ठे होके भी आ जाते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स -2 प्लस कॉस इनवर्स आपका कुछ भी लगा लो -1/2। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 आएगा जी। ये कितने पे आता है? सीकेंट 2 कितने पे आता है? जितने पे कॉस 1/2 होगा, वो साइड में लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। कॉस 1/2 कितने पे होगा? π/3। सिमिलरली ये भी यही करेगा, तो पाई माइनस π/2 -2π/3, एलसीएम ले लिया जाए 6, तो 6π + 3π -4π, तो ये आ गया 5π/6। आंसर हो गया फिक्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है कि बाहर एक बेसिक फंक्शन है और अंदर आपको एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। आप क्या करेंगे? देखो, हम 12th में कैसे करते थे, इसे x मानते थे, पूरी इक्वेशन बनाते थे और सॉल्व करते थे। आपको ये नहीं करना, आपने यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स की हेल्प लेनी है। आप इसका नाम b रख दो, इसका नाम h रख दो, तो p कितना आ गया आपका 4। तो साइन कैसे बनाते हैं बच्चे? अब यहाँ ध्यान देना, ये चीज समझने वाली है, ये चीज समझ आ गई, चुटकियों में काम हो जाएगा। साइन कैसे बनाते हैं? कॉस तो b/h है, साइन कैसे बनता है? p/h, और बनाना क्या है हमें? साइन। तो यहाँ लिखो p/h, p क्या है 4 और h क्या है 5। सिंपल। tan इनवर्स 3/4, ठीक है, tan इनवर्स 3/4। ये क्या हो गया p, ये हो गया b, तो h कितना आएगा सर 5। क्या बनाना है आपको? cos, तो cos बना b/h मतलब 4/5, ठीक है। बात समझ आई? तो ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो आप, नहीं याद हो रहे तो आपको एक ट्रिपलेट्स का तरीका बता देता हूं। x² - 1 2x और x² + 1, a² - b² 2ab, a² + b²। आप ये दो टर्म सिंपल अपनी आइडेंटिटीज से भी ध्यान रख सकते हो, जो आपने आइडेंटिटीज 8th क्लास में पढ़ी होंगी। आप इसमें कोई भी रकम डालें, x को मैं 2 डाल दूं, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये बन गया 5। x को 3 डाल दूं तो 8 6 10, x को 4 डाल दूं तो 15 8 17। देखो, खुद ही आप ट्रिपलेट्स अपने आप बना सकते हो। और वैसे भी अगर 1-2 ट्रिपलेट आपको याद हो गया, आपने सिंपल उसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पर ये मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा ना मेरे भाई, ठीक है। सिमिलरली दिस, a को 2 या a को 3, b को 2 डाल दो, 9 और 4 5, और ये कितना बना 6 और 10 12, और ये कितना बना 13। देखो बन गया ना ट्रिपलेट। तो ऐसे ट्रिपलेट्स आप खुद भी बना सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप खुद भी बना सकते हो। एक बार ये दो चीजें आपको याद हो गई, याद करने से अच्छा लंबे लंबे ट्रिपलेट्स 20-25 आप ये दो याद करें और अपने आप बना लें, ठीक है। तो यही यूज होते हैं हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में। अब अगर आप क्वेश्चन लेंगे कोसिकेंट, और यहां लेता हूं मैं कॉट इनवर्स, कोई भी ले लो आप, 15 और 8 ले लो, नंबर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ट्रिपलेट का ही आएगा, ठीक है। तो कॉट कैसे बनता है? b/p, तो h क्या बना 17। आपको क्या बनाना है? कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या बनेगा h/p 17/8। या कोई भी और नंबर ले लो आप, जैसे कि आप ले लो साइन, और इधर ले लेता हूं मैं सीकेंट इनवर्स, आपका बन गया ये, लगा लो 10/6, ठीक है। या फिर कोई ऐसा नंबर लेते जो ट्रिपलेट में ना हो, 5/3 या 5/2, ठीक है, सिंपल हो गया। तो ये क्या होता है सर h, ये क्या हो गया आपका b, तो p क्या होगा 25 - 4 √21, तो साइन क्या बना p/h,
बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे सिंपल आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल एंगल वाले हो गए। अब मल्टीपल एंगल वाले देखते हैं बच्चे। मान लो आपके पास साइन है, सॉरी पंजे लग गए साइन 1/2 कॉस इनवर्स 3/5। अब यहां थोड़ी गड़बड़ होगी, यहां एंगल हाफ हो गया, पर इसका भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन है और आगे शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा, आप एंड तक देखना। इसका नाम मैं एक्स रख देता हूं, तो cos x क्या बन गया 3/5। इसका नाम x रख दिया, तो क्वेश्चन कैसा बना sin x/2। अब cos x से sin x/2 बनाने का तरीका, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 उधर शिफ्ट करो, फिर रूट कटा sin x/2। ठीक है जी। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 1 माइनस कॉस x/2। कॉस x की वैल्यू डालो 1 माइनस 3/5/2, एलसीएम लो 2/5 अपॉन 2, तो 1/√5। हाँ जी, बात समझ आई सर? ठीक है, ऐसी कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में, लेटेस्ट पीवाईक्यू देखते हैं। अब ये देखो 2 कॉट 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, अब इसे करने के 2-3 तरीके हैं। पहले मैं आपको लंबे तरीके से बताता हूं, फिर आप इसे छोटे तरीके से भी कर सकते हैं। लंबा मेथड क्या कहता है कि आप इसे x मान लो, तो ये क्या बन गया 2 कॉट x/2 कॉस इनवर्स √5/3 को x मान लिया, तो cos x क्या बन गया √5/3। cos से अभी आपने देखा साइन भी बना सकते हैं, cos भी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ cos x/2 और इसे लिख सकता हूँ sin x/2। ठीक है, अब cos स्क्वायर x कैसे, 2 cos स्क्वायर x/2 कैसे बनता है, साइन कैसे बना था √1 माइनस कॉस x, तो ये बनेगा √1 प्लस कॉस x, √1 प्लस कॉस x, √1 माइनस कॉस x। वैल्यू डालें, एलसीएम लें। ठीक है, 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, रैशनलाइज 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, कटिंग होके 3 प्लस √5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ना ये फॉर्मूले यूज किए, एक तो अभी लिखवाया है sin x/2 का, एक cos x/2 का। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे ढेर सारे हैं और आप उन्हें डायरेक्ट बना सकते हैं, सिंपल ये 2-3 फॉर्मूला यूज करके 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x 2 sin x/2 cos x/2। इन्हीं से आप कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स बना सकते हैं और मैं आपको उसे याद करने का मेथड भी बताऊंगा कि ये नहीं कि सिर्फ आपके सामने रिजल्ट लिख दिए, आपको याद करने का तरीका भी सिखाया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम tan x/2 लिखते हैं 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाय साइन x। इसी को मैं उल्टा कर दूं तो कॉट बन गया। अगर मैं यहां पे प्लस लगा दूं तो आपका कॉट बन जाएगा, और देखो इसी को उल्टा कर दूं तो tan बन जाएगा। ठीक है जी, और फिर मुझे tan बनाना है, प्लस cos x और cot x/2, 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x। ठीक है, अब सीकेंट x प्लस tan x, इसे भी डायरेक्ट cot x/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और सीकेंट x माइनस tan x
10x/2। हमेशा याद रखना एंगल हाफ हो जाएगा, एंगल इधर से इधर हाफ हो जाएगा। यहाँ x है तो x/2, 2x है तो x, 4x है तो 2x। ठीक है, अब सर ये लिखवा दिए, इसे याद करने का तरीका बता दीजिए। देखो न्यूमरेटर में जब भी आपको माइनस दिखे आपका आंसर 10 है, न्यूमरेटर में जब भी प्लस दिखे तो आंसर कॉट है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर में माइनस दिखा तो कॉट, प्लस दिखा तो 10। न्यूमरेटर से जस्ट उल्टा हो जाता है डिनोमिनेटर का काम। ठीक है सर, बात समझ आई? हाँ जी मेरे भाई। सिमिलरली कुछ इनडायरेक्ट रिजल्ट आते हैं हमारे पास, जैसे 10π/4 - x/2 जब 1 - sin x अपॉन cos x होता है। इसी को उल्टा कर दे तो cot π/4 - x/2 बनता है जब cos x अपॉन 1 - sin x हो। ऐसे ही 10π/4 - x/2 बनता है। अब नीचे आ गया प्लस, देखो आप खुद देख रहे हो, ऊपर माइनस तो 10, नीचे माइनस तो कॉट। अब इसी को अगर उल्टा कर दे तो 1 + sin x बाय cos x। ठीक है जी, ये बात समझ आई? अब एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। कोसिकेंट x प्लस कॉट x और कोसिकेंट x माइनस कॉट x, उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने। अब यहां पे क्या आएगा, 10π/4 - x/2 रूट 1 - sin x 1 + sin x cot π/4 - x/2 1 + sin x 1 - sin x secant x plus 10x cot π/4 - x/2 और secant x minus 10x 10π/4 - x/2। सेम चीज, पॉजिटिव तो कॉट, नेगेटिव तो 10, हेयर एंड देन। ठीक है, आज बच्चे सनी सर की क्लास होगी और आपकी सागर सर की क्लास भी अपलोड हो जाएगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना सनी सर की क्लास को। क्लास से पहले शेयर हर जगह कर दी है, 2-4 जगह रह गई है, वहाँ शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट मिलता है टीचर को भी। और कुछ बच्चे कह रहे सर आपने गलत किया, यूट्यूब खोल लिया। बेटे देखो, जहाँ से मैं आया हूँ पूरी बात करके प्यार से आया हूँ। ठीक है, उसके बाद तो हर एक के ह्यूमन राइट्स हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने वहाँ रहते रहते अपना चैनल स्टार्ट कर दिया या फिर उन्हें एक दिन पहले बताया और अगले दिन मैंने लिख दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। मैंने आराम से 10, 12, 15 दिन पहले बता दिया था, वो आपको सर भी बता चुके हैं अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसे हेट फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो हेट फैला रहा है उसे आप समझाएं। बाई चांस कोई भैया दीदी या जो भी है हेट फैला रहा है, उसे सिर्फ सिंपल समझाएं कि भाई अपने काम पे ध्यान दे, और वो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ने पे ध्यान दे। ठीक है, उसे आगे पेपर निकालना है, पेपर में ये चीज़ नहीं आएगी कि सर क्यों छोड़ के गए, सर कहाँ छोड़ के गए। और या अगर कोई बड़ा है, कोई टीचर है, वैसे कोई टीचर कर नहीं सकता, अगर फिर भी कोई ऐरा गैरा कोई कर रहा है इधर उधर से, ठीक है, बाई चांस, तो उसे थोड़ा समझाएं कि आप अपने पढ़ाने पे ध्यान दें। ठीक है, आप क्या लें कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वैसे भी जेडी सर अब आपकी कैटेगरी के नहीं रहे हैं। ठीक है, वो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ, एनडीए एजुकेटर, डिफेंस एजुकेटर। मैं अब एक जेई एजुकेटर बन चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ना आपके कंपटीशन में हूँ ना कहीं हूँ किसी के, अगर कोई ऐसे भड़काऊ बात करे। ठीक है, वरना एट दी एंड जो जिनको मैं जानता हूँ वो तो ऐसा कर नहीं सकते। कोई थर्ड पर्सन कर रहा हो, आई डोंट केयर एंड आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे कोई हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें कही आप उस पर ध्यान दें और लेक्चर पे ध्यान दें। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को उसी मेथड से करूं
तो ये देखो, अगर मैं इसे x मान लूं तो ये बन गया 2 cot x/2, और इधर से cos x की वैल्यू √5/3। अब यहां cot आए, cot कब आता है? जब प्लस आता हो, cos x बाय sin x। अब cos b/h, तो p कितना होगा? 9 - 5 4 मतलब 2। तो साइन कैसे लिखेंगे? p/h, रकम रख दे सबकी, 1 + √5/3 और 2/3, 3 + √5/3/3, क्या आ गया? 3 + √5। देखो कैसे डायरेक्ट आ गया आंसर आपका। लेटेस्ट PYQ है 2023 का मेरे भाई। अब ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा सिमिलरली। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? साइन cos इनवर्स 3/√17। अब यहां लिख सकता हूं स्क्वायर, ठीक है जी। अब cos को कैसे लिख सकते हैं? BH, तो P कितना आएगा? 17 - 9 मतलब √8, तो P कितना आया? 2√2। तो cos है, यहां क्या बनाना है? साइन। तो साइन कैसे बना सकते हैं? p/h, तो 1 + 8/17, तो 25/17। टल गया क्वेश्चन का खतरा। बन गया ना तू चतरा? कोई बात नहीं बनी, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन, वो वाला अभी बताऊंगा, उस टाइप का भी आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जो ऐसे सीरीज में चलते हैं। आपने सबसे इस एंड से स्टार्ट करना है। कोसिकेंट इनवर्स 2, कोसिकेंट इनवर्स 2 कब होता है? जब साइन 1/2 होगा, मतलब π/6, कॉट π/6 मतलब कॉट 30, कॉट 30 क्या होगा? √3, और tan √3 कब होएगा? π/3 पे। डन। अब इस टाइप के क्वेश्चन और कैसे आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लूं, साइन इनवर्स 10 कॉट नहीं, कॉस इनवर्स कॉट x, तो आप इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे? बच्चे ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। अब कॉट कैसे बनता है? b/p, तो h निकाल लो, √1 + x², सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? कॉस बनाना है, कॉस बनाना है। तो कॉस कैसे बनेगा? b/h, देखो ना, कॉस बनाना है यहाँ, तो कॉस कैसे बनेगा? b/h मतलब x/√1 + x²। तो इस पूरे का आंसर मैं लिख सकता हूं x/√1 + x²। 10 बन गया मेरे भाई। अब यही, ये p, ये b, तो h क्या होगा? x² + 1 + x², तो h क्या हुआ? 2x² + 1। अब यहां साइन कैसे लिखूंगा मैं? p/h, तो x/2x² + 1। सिंपल एज दैट। अगर आपको कन्वर्जन सीखनी है, हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कन्वर्जन कैसे चलती है? मान लो साइन इनवर्स है, तो साइन कैसे लिखेंगे? p/h, ठीक है ना। मान लो एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, साइन का p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेन्यूस, तो बेस ये हो गया सर। अब साइन को मैंने कॉस में बदलना है, तो कॉस कैसे लिखूंगा मैं? b/h मतलब √1 - x²/1। tan कैसे लिखूंगा? p/b, ठीक है, p क्या है? x/√1 - x²। कॉट कैसे लिखूंगा? उल्टा करके, बस इसे रेसिप्रोकल कर लो। साइन का कोसिकेंट आप सीधा बना सकते हो, और कॉस का सीकेंट आप सीधा बना सकते हो, ठीक है। आपको सब्स्टिट्यूशंस भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये टर्म्स याद हो गई, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। अब नेक्स्ट आते हैं हम इन फॉर्मूलास पे। साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x = π/2।
फॉर ऑल द डोमेन, देयर डोमेन। सेम गोज फॉर tan and cot एंड सेम गोज फॉर secant and cosecant। तीनों के फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर ये फॉर्मूले याद ना हो तो आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। ये फॉर्मूले कहाँ से बने हैं? आपके 10th क्लास के फॉर्मूले से। sin 90 माइनस एक्स, ये क्या बना? cos x। तो यही जोड़ी बन गई वहाँ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इनकी भी यही जोड़ी बनती थी 10th क्लास में, तो ये भी बन गए पाई बाय 2। एंड सिमिलरली secant इनवर्स x प्लस cosecant इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, cos sin इनवर्स 1/7 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, उधर शिफ्टिंग वगैरह करके, और सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है, लंबे तरीके से भी कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि cos 0 कितने पे होता है? पाई बाय 2, मतलब इस सारे का आंसर होना चाहिए पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 के लिए ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, मतलब जो साइन का एंगल है वही cos का एंगल। अब साइन का एंगल 1/7 है तो cos का एंगल भी 1/7 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। सिंपल। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, और ऐसे आ सकते हैं प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, फाइंड x। तो मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूं, 10 को चेंज कर लिया cot में, ये दोनों माइनस होंगे, इसे आप इधर शिफ्ट कर लो, एलसीएम लिया जा सकता है 4 पाई बाय माइनस 3 पाई बाय 6, तो क्या बन गया? पाई बाय 6। तो cot इनवर्स x क्या बन गया बच्चे? cot इनवर्स x बन गया पाई बाय 6। कितने पे आता है cot पाई बाय 6? cot पाई बाय 6 क्या होता है? cot 30। cot 30 होता है सर √3। आंसर आया √3। क्वेश्चन से आप फ्री। ऐसा सा ही अब एक हम PYQ देखें। सीकेंट इनवर्स P माइनस कोसिकेंट इनवर्स P इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सीकेंट इनवर्स P इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स Q है, सॉरी। अब ये इक्वल कब होंगे मेरे भाई? ये इक्वल तब होंगे जब यहाँ पे जो वैल्यू डलेगी वो एक ही एंगल बनाएगी। वो किस पे बनता है? √2 पे। दोनों पे √2 आ रहा है और एक ही पे आ रहा है। हाँ जी, तो अगर P और Q √2 हुआ तो साफ सी बात है ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, अब वो हम इसमें पुट कर देते हैं 1/p² प्लस 1/q²। √2 का स्क्वायर 2 with 2, तो आंसर आया 1। डन। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। अभी हम आगे थोड़े टॉपिक समझते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और कुछों के लिए आपको 11th क्लास के फॉर्मूले दिमाग में रखने पड़ेंगे, जैसे cos² cos इनवर्स cos² माइनस sin²। तो सर ये क्या बन गया? ये cos2x बन गया, तो क्या आ गया जी? 2x। अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आए तो इसके बाद बस आपको डेरिवेटिव करना है। ठीक है मेरे भाई, सीकेंट इनवर्स 1 प्लस tan² अपॉन 1 माइनस tan²। ये किसका फॉर्मूला है मेरे भाई? ये cos2x का फॉर्मूला है, उल्टे का। तो cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा सर? सीकेंट। क्या आंसर आ गया? 2x। ठीक है जी, तो ऐसी सी चीजें आपने करनी है। फिर आपके कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और तीसरा इसी से बनता है, अगर मैं x को y पुट कर लूं तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, और इधर क्या बनेगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये सारे फॉर्मूले कहां से बने हैं? टेन ए प्लस बी से। ठीक है, टेन ए प्लस बी से बने हैं फॉर्मूले, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। मेन अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। और इस चीज में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें एक वैल्यूज डलती है, एक जोड़ी, ये होता है पाई बाय 4, या m के अंदर आप कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मैं 1 डालता हूं, 1/3 टेन इनवर्स 1/2 पाई बाय 4 बन गई। ये स्टार लगा रहा हूं, सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगर m को मैं 2 डाल दूं तो टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3, ये भी क्या आ गया पाई बाय 4। ठीक है, एक क्वेश्चन उठ के आ रहा है टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू 5/4, x क्या होगा? अब अगर मैंने ध्यान से देखा हो ये चीज को, ये मेरे दिमाग में फिट हो बिल्कुल, तो x मेरा क्या आ गया 2, बस सिंपल एज दैट। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी मेरे भाई, बात समझ आई। रिकॉर्डिंग मेरी चलती रहेगी, एक बार आपके सागर भोला सर को भी रिमाइंड करा दिया जाए कि आ जाए। ठीक है, अब आगे देखें। तो बस आपने इधर से क्या याद रखना है, यहां बस 2 की जगह 7। ठीक है, तो ये जोड़ी भी बनाती है आपकी पाई बाय 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है, ये आपको सिंपल ट्रिगो में ऐसे पूछी जा सकती है 1/7 10b 1/3। तो क्या ऐसे केस में a प्लस 2b पाई बाय 4, 2 हमेशा 3 वाले के साथ लगाना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मेरे भाई, ये पिछली बार भी आप उठाओगे पेपर में तो क्वेश्चन आया हुआ है। ये जोड़ी का कोई लॉजिक नहीं है, बस ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। आप इससे ही याद रख सकते हो, 2 की जगह लगाया 7, वो 2 यहां लगा दिया और पाई बाय 4। ठीक है, 2 की जगह लगा 7, वो 2 यहां जंप मार गया, इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, कोई क्वेश्चन देखें इसके जैसा? ठीक है, अब यहां देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू a। ठीक है, या 1/√10 इज इक्वल टू a। ठीक है, और b ले लेते हैं ठीक है 5√2/7। फाइंड cot 2a प्लस b। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं सीकेंड को सबसे अच्छी तरह जानता है 10। ठीक है, सबसे पास रहता है 10 उसके, तो ये h ये b, तो p कितना आ गया 1। तो मैं यहां से 10 कैसे लिख सकता हूं, b को 10 इनवर्स p बाय b। और सिमिलरली अगर यहां देखूं ये p h, तो b कितना आ जाएगा 3। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ a को 10 इनवर्स 1/3। अब दोनों चीजों को अगर मैं देखूं तो वही जोड़ी मेरे सामने बन के द्वारा आ गई है।
अब 2 किसके साथ लगाऊंगा मैं, 1/3 के साथ, तो ये जोड़ी वही बन गई 2a + b = π/4। तो मेरे पास 2a + b क्या है, π/4, मतलब cot π/4, और cot π/4 क्या होगा सर, 1। डन डन डनादन, बात समझ आई? रिवाइंड करके देख लेना, वरना डाउट काउंटर पे आप इसका डाउट मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी। चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन का खेल ऐसा है, व्हेन देयर इज नो ट्रिगो फंक्शन इनसाइड इनवर्स। इनवर्स के अंदर अगर ट्रिगो फंक्शन ना हो और वो झट से सॉल्व ना हो रहा हो, वैसे तो मैंने आपको चेंज करके सॉल्व करना करा दिया है, पर अगर कोई लंबी टर्म हो जाए तो अब हम उसमें क्या करेंगे। देखो, आप अगर 1 - x² आए तो आप x को पुट कर देंगे sin थीटा या cos थीटा। 1 + x² आए तो x को tan थीटा या cot थीटा। इनके आगे अगर a लग गया तो x को a sin थीटा, a cos थीटा, और इनके आगे a लग गया तो x को a tan थीटा, a cot थीटा। अगर कुछ स्क्वायर ना हो, 1 - x हो, 1 + x हो, या दोनों इकट्ठे हो, तो x को cos थीटा, x हो, a + x हो, तो x को a cos थीटा। ठीक है, क्यों करा है ये? देखो, मैंने प्लस वाले में tan क्यों नहीं करा, सॉरी प्लस वाले में sin क्यों नहीं करा, क्योंकि 1 + sin² थीटा नहीं होता, 1 - sin² थीटा होता है। और सिमिलरली 1 + tan² थीटा होता है, 1 + sin² थीटा नहीं होता। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज अगर मैं आपको इसमें बताऊं, अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाए, अपीयर इन सेम क्वेश्चन, तो आपने x² को ही sin थीटा या cos थीटा पुट कर देना है। x² को ही, x को नहीं, x² को ही, क्योंकि अगर ये इकट्ठे आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यहां। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। cot इनवर्स 1 - x² प्लस 1 + x² अपॉन 1 - x² माइनस 1 + x²। x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4। अब 0 से π/4, अब मैंने क्या बताया, इसमें आप cos थीटा sin थीटा पुट कर सकते हो, तो मैं x² को ही cos थीटा पुट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन कैसा बन रहा है, cot इनवर्स 1+ या sin थीटा पुट कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। cos के तो आप फॉर्मूले जानते ही हो, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा। अब 0 से π/4 में 1 + sin थीटा का आंसर आता है cos θ/2 + sin θ/2, और माइनस में cos θ/2 माइनस sin θ/2। ठीक है, तो फोन का पता ही नहीं लगता यार, फोन बज रहा है। देशभक्ति के सॉन्ग लगे हुए हैं। तो अब यही पुट करेंगे। हेलो, आ जाओ ठीक है, ओके। cos θ/2 प्लस sin θ/2, तो सिमिलरली यही ठीक है जी, यहां माइनस। अब यहां ध्यान से देखो बच्चे, माइनस sin θ/2 माइनस cos θ/2 माइनस sin θ/2,
ये कटा, इधर से ये कटा, तो कॉट इनवर्स माइनस कॉट थीटा बाय 2, ये कितने पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब क्या आ जाएगा? पाई माइनस थीटा बाय 2। अब एक चीज आपने नोट करी, मैंने क्या बताया था, अगर प्लस आएगा तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या है? कॉट। ठीक है, माइनस आता तो क्या आंसर होता? 10। बस आपने हिसाब लगा देना है, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब 3 वाले अगर हम देखें, 2 वाले भी आते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो ये क्या बना? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें सिमिलरली यहां माइनस आ जाएगा। ये सारे बच्चे आपके कहां से बने हैं? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी से बने हैं। ठीक है, अगर मैं लूं साइन ए प्लस बी, तो क्या बनेगा? वो आपको सबको पता होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सबको ना साइन बना दो, तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन को इधर ले जाओ, क्या रह गया? ए प्लस बी। साइन ए को एक्स मान लिया मैंने, साइन बी को वाई मान लिया। ये कैसे बन रहा है? साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से हम ए और बी की वैल्यू डाल सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आंसर आपका आए। ठीक है मेरे भाई, ऐसी आप कॉस का भी फॉर्मूला बना सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखा दिया। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी से हम बना देंगे ए और बी को, जैसे इसे एक्स लेट किया, इसे वाई लेट किया, तो देखो ये तो एक्स वाई बन गया, ये क्या बन गया? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस भाई को मैंने यहाँ भेजा यहाँ से वैल्यू निकाल ली, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस लगाए, एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई? किंग काई। अब लास्ट में आते हैं बच्चे आपके 3 वाले फॉर्मूले। ठीक है, उन फॉर्मूलों को मैं तो कहूँगा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइप के फॉर्मूलों से क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये दिया आपको पाई, फाइंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अब ये तीनों पाई के बराबर है, आप इसको 3 पार्ट में बांट लो। साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 3, साइन इनवर्स वाई भी पाई बाय 3 और साइन इनवर्स जेड भी पाई बाय 3। तो एक्स क्या हो गया? साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2। तीनों को डाल दो, 3 बाय 4 3 बाय 4 3 बाय 4, ये 3 टाइम्स हो गया तो 9 बाय 4। समझे बबुआ? बात समझ आई? हाँ जी, ठीक है जी। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं हमने, या फिर अगर ये भी हटा दूं, मैं सिंपल यहां लिख दूं 4। अब मुझे इसके नियरेस्ट पाई देखने हैं, नियरेस्ट पाई। अब पाई क्या होता है? 3.14, तो मतलब ये सिंपल पाई से तो बड़ा होगा। ठीक है, सिंपल पाई से तो बड़ी है वैल्यू, और 2 पाई से छोटी है। सिंपल पाई से बड़ी है और 2 पाई से छोटी है। आपने ऑड को निग्लेक्ट कर दो, ऑड को निग्लेक्ट, और देख लो बड़े में से छोटा माइनस 2 पाई माइनस 4।
सिंपल। ऐसी अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू लूं 7, ठीक है, तो 7 किसके बीच में आएगा, 2 पाई और 3 पाई के, बड़े में से ऑड को निग्लेक्ट, बड़े में से छोटे को माइनस, ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस, ठीक है। ये बहुत रेयर है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, जैसे साइन के साथ अगर ये हो गया तो साइन किसके बीच में आएगा, 2 पाई और 3 पाई, ठीक है। अब देखना इसके पास कौन है, 6.28 या 10 पॉइंट समथिंग, इसके पास ये है। अगर नियरेस्ट ऑड है, नियरेस्ट ऑड है, तो आपने क्या करना है, ऑड में, सॉरी, नियरेस्ट ऑड है या नियरेस्ट इवन है, हमने ये देखना है, नियरेस्ट और नियरेस्ट इवन। इसके पास कौन है, इसके पास कौन है, इसके पास इवन है, तो थीटा माइनस इवन, ठीक है। और उधर लिख देता हूं, नियरेस्ट इवन है तो थीटा माइनस इवन, नियरेस्ट ऑड है तो ऑड माइनस थीटा। अब नियरेस्ट कौन है इसके, इवन वाला है, तो क्या लिखा हुआ है मैंने, थीटा माइनस इवन, 7 पाई माइनस 7 माइनस 2 पाई। अगर नियरेस्ट इसके ऑड होता तो ऑड में से उसे मैं माइनस कर देता। मान लो साइन इनवर्स 3 होता, साइन 3 होता है यहाँ पे, तो मैं क्या करता, ये पाई के पास आ रहा है, तो मैं क्या करता, ऑड माइनस नियरेस्ट। एक मिनट, सॉरी, यहाँ ना गड़बड़ होगी, यहाँ कॉस लिखो, कॉस लिखना भूल गया मैं, ठीक है। थोड़ी हड़बड़ाहट है यार, पहले कैमरा ही नहीं चल रहा था, अब कैमरा चल गया, अब टाइम होने वाला है, सागर सर भी आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो इस PDF को सेव कर लिया जाए, फिर आपके अभी वो कराता हूँ मैं PYQs, ITF JD, ठीक है जी। पेज आपके ऑलमोस्ट 32-33 पेज हो गए, सेव हो गए, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपके कुछ PYQs बीच में कराए थे, कुछ और करा देता हूँ, जल्दी हो जा मेरे भाई, ठीक है जी। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें, हम लेटेस्ट PYQ से स्टार्ट करते हैं, जितना टाइम है हमारे पास उतने PYQ कर लेंगे। अब ये देखो बच्चे, वही वाली बात होगी, इसे मैं चेंज कर दूं किसी एक को दूसरे में, तो ये क्या बन गया, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स एक्स क्या बन गया, पाई बाय 4, तो एक्स क्या बन गया, 1/√2। सिंपल, किसी एक को दूसरे में चेंज कर दो। हाँ जी, क्या है ये, क्या बकवास है ये, सिंपल 1/3 है तो एक्स क्या आ गया, 1। हाँ जी, कॉट के अंदर दो बंदे हैं, तो आप एक को x मान लें, एक को y। एक होता था तो हम x मानते थे, दो हैं तो x और y। तो ये क्या बन गया, साइन 3/5 इज इक्वल टू एक्स, और कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू वाई। और क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, कॉट x प्लस वाई, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉट x कॉट y -1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट y। यहां से क्या दिख रहा है मुझे, साइन x 3/5 PH, तो b कितना आ गया 4, तो कॉट कैसा बनेगा, कॉट कैसे बनेगा, b अपॉन p, और यहाँ कॉट y तो 3/2, तो क्या बना 4/3 3/2 -1 4/3 प्लस 3/2,
12 माइनस 6, 6/17 टला क्वेश्चन का खतरा। ठीक है, हाँ जी, 3 वाले तो तीनों को बांट दो, 3π/2, 90 90 90, तो π/2 पे क्या होता है ये 1, आप इसमें 1 रखो, 1 1 1 3, क्वेश्चन से आप फ्री। हाँ जी, कितने पे होल्ड करती है? उसके डोमेन पे R। इसके कितने सॉल्यूशन है? सॉरी, ये चीज आपको पता है? ये चीज भी आपको पता है? सॉल्व कर सकते हैं। 2 cos इनवर्स x π/2 माइनस π/6, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, cos इनवर्स x π/6, तो x क्या आ गया? √3/2। सिमिलरली देखो, यही हर जगह ऑपरेट करेगा। एक ही मतलब सॉल्यूशन है जो हर जगह काम कर रहा है। x की वैल्यू दूसरी जगह से आपकी दूसरी भी आ सकती है। ठीक है, जैसे 1/2 आ गई तो वो भी काम कर लेगी। ठीक है, तो इसका आ रहा है यूनिक सॉल्यूशन। हाँ जी, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स से tan गया 2/3 अपॉन 8/9, 4 3, तो आंसर आ गया 3/4। 1 में नहीं कोई चोर। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी किसी भी आंसर में tan इनवर्स या tan का नामो निशान नहीं है, तो सीकेंट स्क्वायर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर आगे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x। हाँ जी, वैसे तो इसके डायरेक्ट रिजल्ट है, पर चलो हम अपने 11th क्लास के फॉर्मूले से करते हैं। थोड़ा कैमरा हिल रहा है, हम अपने 11th क्लास के फॉर्मूले से करते हैं। इसका क्या बनेगा? 2 tan इनवर्स p, 2 tan इनवर्स q, 2 tan इनवर्स x। कैसे? p को tan थीटा, q को tan फाई और x को tan z या tan गामा, कुछ भी लिख सकते हो। तो 10th क्लास के आपके फॉर्मूले, सॉरी 11th क्लास के आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। 2 कॉमन लेके काट लो, q इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स p माइनस q अपॉन 1 प्लस पी क्यू, tan इनवर्स x कटिंग्स x इज इक्वल टू p माइनस q 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, अब मजाक हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ये cos इनवर्स 4/5 बन जाएगा माइनस π/2। अब इतने हिस्से की वैल्यू क्या है? π/2 माइनस π/2 0, आप बन गए हीरो। लेट स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin x बी tan थीटा। इस कर्व का स्लोप है tan थीटा। स्लोप कैसे आता है? dy/dx करके। तो इसे चेंज कर लो, cos इनवर्स साइन को cos में, तो y क्या बन गया? 90 माइनस एक्स। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, मतलब इसका डेरिवेटिव कर लूं, तो वो tan थीटा के बराबर है। डेरिवेटिव किया π/2 0 -1, dy/dx tan थीटा है, तो tan थीटा -1 कितने पे आता है? 3π/4। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये देखो, ये कब बनेगा? आप हिट एंड ट्रायल लगाए, 1/6 1/6 डालोगे 1/3 1/2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम लो, 5 12 17 और नीचे भी 17,
तो tan इनवर्स 1 कितने पे आता है जी, π/4 पे। समझ आ रही है बातें, मतलब कितनी सिंपल सिंपल चीजें आपसे पूछी गई हैं। ये आज ही हमने क्वेश्चन किया था, π/3 इसका आंसर है। ठीक है, कहाँ लाई करता है साइन इनवर्स x, -π/2 से π/2। हाँ जी, किसी एक को चेंज कर लो। ये क्या है आपका p और ये आपका h, तो b कितना आ गया 4, तो tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, m/m+1 1/2m+1 π/4 नहीं तो वरना सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं आपके, ट्राई करके देख लेना बच्चे अगर आपको कोई डाउट लगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसे जरूर ट्राई करना, इसके 3 पार्ट है। ठीक है, और कहीं भी आपको डाउट हो आप हमारे डाउट काउंटर पे हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चे ये था आपका इनवर्स ट्रिगो की क्लास। ठीक है, लेटेस्ट आपके 2017 तक PYQs करा दिए। ठीक है, तो आप इसे क्लास को ध्यान से देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कैसे लगी आपको क्लास। ठीक है, और अपने JD सर को और अपने टीम डिफेंस जोन को प्यार दिखाते रहिएगा। ठीक है, होप ये जर्नी हम लंबे तरीके से खींचे, आप हमें आगे भी प्यार देते रहें। जब आप एक ऑफिसर बन जाए तब भी याद रखें कि सर ये हमारे सर हैं, और हमें भी बड़ा नाज होएगा कह के कि यार हाँ ये मेरे स्टूडेंट है। ठीक है बच्चे, चलो मिलेंगे आप सबसे अगले सेशन पे। ज़रूर बताना अगला सेशन कौन सा चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके छोटे छोटे चैप्टर सारे कंप्लीट करा दूँ। अगला मैं लेके आने वाला हूँ बाइनरी और लॉग, कोशिश है। तब तक के लिए जय हिंद।